इस वक्त खड़े हुए हैं सेक्टर 3 की साक्षी हाउसिंग सोसाइटी में। इस सोसाइटी में आज सुबह फिर दीवारों पे से प्लास्टर गिरा है और अजी हम यहाँ सुबह बैठे थे, सफाई वाला और मैं दोनों बैठे थे, एकदम ऊपर से गिरा है। ये पत्थर ही पत्थर हो गए, एक पत्थर आके लगा था। आदमी के सामने एक बात कही कि जी जब मैंने इसकी कंप्लीशन करवाई तो मैंने करीब 18 लाख रुपए इसके हमने रिश्वत के हुड्डा ऑफिस में दिए। हम इस वक्त खड़े हुए हैं सेक्टर 3 की साक्षी हाउसिंग सोसाइटी में। इस सोसाइटी में आज सुबह फिर दीवारों पे से प्लास्टर गिरा है और 2 कर्मचारी यहाँ बैठे हुए थे जिनकी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस सोसाइटी के अंदर प्लास्टर गिरा हो, चौथी या 5वीं बार है जब इस सोसाइटी में प्लास्टर गिरा है। मुश्किल से 10 साल हुए हैं इस सोसाइटी को बने हुए और इसकी दीवारों की हालात हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी हो चुकी है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सोसाइटी की दीवारों पे से प्लास्टर झड़ चुका है महज 10 साल में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर इस सोसाइटी को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया होगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा 2-3 दिन पहले भी सामने आया कि जब सोसाइटी के कोई सदस्य थे यहाँ पर, जिन्होंने भरी मीटिंग के अंदर बताया कि करीब 18 लाख रुपए उन्होंने कंप्लीशन के नाम पर रिश्वत के दिए, जबकि दिए किसको ये बात आज तक सामने नहीं आ पाई। किसी अधिकारी को दिए, किसी कर्मचारी को दिए या वह खुद डकार गए। ये सारी बातें हम करेंगे सोसाइटी के ही रहने वाले लोगों से। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। मोनू राव जी, हाँ जी, वरिष्ठ अधिवक्ता है आप। क्या पूरा मामला है इस सोसाइटी का, बार बार प्लास्टर गिर रहा है? मामला ये है जी, इस सोसाइटी को जब 10-1 साल पहले बनी तो इसमें जो मसाला था, सीमेंट थी, वो कम लगाई गई। आज भी ये प्लास्टर गिरा है। यहाँ के 2 एम्प्लॉई थे, वो बच गए बाल। एक बार आज से कोई 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो जब भी प्लास्टर मेरे ऊपर गिरा था मैं भी बाल बचा था उसके अंदर। मतलब इतनी भारी यहाँ पे, मतलब आप मैं क्या कहूँ कि कमी है इस सोसाइटी के अंदर। जो हमारे यहाँ के जो प्रधान थे पहले, राजन यादव, उन्होंने एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने सभी 20-25 आदमी के सामने एक बात कही कि जी जब मैंने इसकी कंप्लीशन करवाई तो मैंने करीब 18 लाख रुपए इसके हमने रिश्वत के हुड्डा ऑफिस में दिए। और उसके बाद वो जो राजन यादव जी थे वो यहाँ से पार चले गए। हम सभी लोगों ने उनसे एक सवाल किया कि भाई आपने 18 लाख रुपए किससे पूछ के आपने रिश्वत दी? हमने अपने तरीक़ों से किसी प्रकार से सोर्स से पता करके हमने पता करा। हम 4 आदमी की कमेटी बनी जिसमें मैं था, हमारे दलीप बाबू जी थे, एक वो धर्मपाल जी हैं, एक वो थे, और एक मनोज बोरा हैं, वो थे। हमारी कमेटी बनी कि हम पता करें अपने सोर्स से कि भाई रिश्वत कितनी दी गई या नहीं दी गई। हमने अपने सोर्स से पता करा, चाहे वो अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने ये कहा कि मात्र 6 या 7 लाख रुपये रिश्वत दी गई है, बाकी पैसे वो खा गए हैं। हम लोगों से उन्होंने 2-2 लाख रुपये चेक के लिए, ये कह के लिए कि मैं इस सोसाइटी के प्लास्टर कराऊंगा। ने वो प्लास्टर कराया। फिर हम AR ऑफिस में गए। AR ऑफिस के अंदर हमने ये बात रखी गई कि भाई इन्होंने हमसे झूठ बोल के 2-2 लाख रुपए ले लिए कि इसका प्लास्टर कराऊँ। उन्होंने वो प्लास्टर नहीं कराया, वो पैसे लेके भाग गए। एक नया मुद्दा और बताता हूँ, उन्होंने हमको डॉक्यूमेंट दिए थे। उन डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया कि AR ऑफिस से एक फार्म आता है L, वो मैं 10,000 रुपये के अंदर वो फार्म लेके आया। हमने AR ऑफिस को में अंदर जाके जो AR साहब थे, हमने कही मैं जी 10,000 रुपये तो आपने भी लिए हैं हमसे पैसे रे। तो बोले हमने किस चीज़ के लिए? मैंने 10,000 रुपये लिए हैं। तो उन्होंने कहा जी L फार्म फ्री का मिलता है। हमने कहा जी राजन यादव ने ये देखो, उन्होंने ये लिख के दिया है कि 10,000 रुपये मैंने L फार्म के आपको दिए हैं। इसी प्रकार से एक घोटाला और निकला हुआ है। जो जनरेटर लग रहा है, यहाँ पे 4 सोसाइटियाँ हैं। हमारे यहाँ पे एक महीने के अंदर 10,000 का डीजल, कभी 20,000 का, कभी 35,000 का, कभी 40,000 का डीजल डल रहा है। और हमने अपनी 4 सोसाइटियों में ये इस बात का पता करा उनके प्रधानों से, तब हमको ये पता लगा कि उनके हर महीने 4.5 या 5 या 5,500 तक का डीजल आ रहा है। यहाँ भी जनरेटर में कई लाखों रुपया ये जो राजन यादव प्रधान थे वो खा गए और यो वहाँ से चुपचाप यहाँ से फ्लैट को बेच के चुपचाप चले गए। जब यहाँ से वो जा रहे थे तो उनसे ये पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने ये कहा मेरा बेटा मानेसर में कहीं जॉब लगी, वहाँ शिफ्ट हो गया, तो हम उसका सामान भेज रहे। उन्होंने धीरे धीरे अपना सामान निकाला, चुपचाप फ्लैट को अंदर ही अंदर चुपचाप अंदरूनी खाते बेच के चले गए। भ्रष्टाचार का यह खेल बहुत बड़ा है साहब।
तो इसमें कोई एफआईआर या आप सोसाइटी वासियों की तरफ से कोई लिखित शिकायत किसी को दी थी? हमने करीब कोई 20-22 आदमियों ने एक लिख के लेटर एआर ऑफिस में दिया है कि यहाँ की जो कमेटी बनी वो गलत बनाई गई, बगैर पूछे बनाई गई, और जो पैसे उसने खाए हमसे ये कह के कि प्लास्टर कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो सारे पैसे वो चुपचाप खा के भाग गया, और उसके खिलाफ एक तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। हम एआर ऑफिस में 20-22 लोगों ने जाके दे यहाँ दिए। सुबह बैठे थे, सफाई वाला और मैं दोनों बैठे थे, एकदम ऊपर से गिरा है, ये पत्थर ही पत्थर हो गए। एक पत्थर आके लगा था छोटा सा, बाकी दूर दूर तक पत्थर जा रहे हैं जी। क्या आप यहीं नौकरी करते हैं? हाँ जी, मैं नौकरी करता हूँ जी। क्या गार्ड की नौकरी करता हूँ। गार्ड की नौकरी। हाँ तो कितना मलबा गिरा है एकदम से, और क्या एकदम से ऊपर से सारा का सारा नीचे गिरा, दूर दूर तक ये फैल गए जी पत्थर। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर होता? हाँ जी, हाँ, हम यहीं थे जी, और हमारे पास ही है ये भी। अच्छा, ठीक है। विक्रम जी, ये जो प्लास्टर आज गिरा है, पहले भी समस्या आ चुकी है, आपने कार्यभार संभाल लिया है, तो कब तक उम्मीद करें कि सोसाइटी उचित व्यवस्था में आ जाएगी, स्थिति में आ जाएगी? देखो जी, ऐसा है, जिस दिन मेरे को संपूर्ण चार्ज मिल जाएगा, उसने चार्ज नहीं दिया है मेरे को अभी से। अच्छा। और जिस दिन मेरे को संपूर्ण चार्ज मिल जाएगा, उस दिन से व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अब कुछ लोगों का पेंडिंग है, जैसा उसने वैसे बरवल्ली दे रखे है लिख के। जब तक ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं किसी पे कोई ये भी नहीं कह सकता भाई वो उसने पैसा नहीं दिया, उसका बाकी है, उसका नहीं है। सब चीज़ें जब ऑन रिकॉर्ड मेरे पास होंगी तो ही मैं इस परिस्थिति में हूँगा कि भाई उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो किन के पास है फिलहाल जो पूरा जो रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है वो राजन के पास ही है, पूर्व प्रधान के पास तो ही है। राजन जी तो यहाँ से निकल गए, फिर कैसे ले पाएंगे हम उनसे? अभी हम ऑफिस के थ्रू कार्रवाई करेंगे, उससे ऑफिस के माध्यम से लेंगे। कुछ लोगों का हमारी सोसाइटी में ऐसा मानना था भाई उससे चार्ज ना लिया जाए अभी, क्योंकि उसका कोई डिस्प्यूटेड मामला है कि भाई जैसे उसने सोसाइटी में कोई गलत काम कर दिए, गबन कर दिए, इस प्रकार का। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि भाई जब तक मेरे पास कोई ऑन रिकॉर्ड, मेरे को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होगा, रिकॉर्ड को देख के ही मैं कह सकता हूँ भाई उसने कहाँ क्या घपला किया है या नहीं किया है। तो जब तक कुछ ये सुझाव आए कि भाई चार्ज ना लिया जाए तो हमने चार्ज नहीं लिया। बाकी जहाँ तक बात है कि भाई सोसाइटी के बढ़ने की, तो वो तो जो प्रोसेस से हम लोगों को जहाँ तक जानकारी थी उसमें एआर ऑफिस से पहले आदमी आए, उसके बाद लेटर आए हमारे पास, उसके बाद कमेटी बनी है। तो उसमें मैं उससे चार्ज मिलेगा, और सोसाइटी का हम नोटिस तो हमने निकाला हुआ है मैंने तो, कि भाई पैसे इस प्रकार भाई मेंटेनेंस दे ताकि सुचारू रूप से काम चलाया जा सके। और इस रिपेयर के लिए भी आगे जब मैं चार्ज ले लूँगा, सब कुछ ट्रांसफ़र अकाउंट वगैरह मैं अपने नाम करा लूँगा, या जो हो जाएगा मेरे नाम प्रोसेस से, तो सब कुछ कराएंगे बिल्कुल जल्दी।